गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं साहिल सिंह टायरेनी, नालंदा कॉलेज बीएड डिपार्टमेंट का ट्रेनी, फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का टॉपिक है जनसंचार। ये जनसंचार होता क्या है और ये महिला सशक्तिकरण में, वुमेन एम्पावरमेंट में जनसंचार की का क्या महत्ता है। तो सबसे पहले हम जनसंचार के बारे में जानेंगे कि ये जनसंचार होता क्या है। पीसीसी 6 में सब्जेक्ट का नाम ही है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसी में हम लोगों को जनसंचार के बारे में और इसका इम्पोर्टेंस महिलाओं के लिए क्या है उसके बारे में सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम संचार के बारे में समझेंगे, तब जनसंचार ऑटोमेटिक हम लोग को समझ में आ जाएगा। संचार, इस जो संचार जो वर्ड है, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो उत्पत्ति है, संस्कृत भाषा के चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। इस प्रकार संचार शब्द का अर्थ सूचना देने वाला, संचारक और सूचना प्राप्त करने वाला, प्राप्तकर्ता के बीच में एक कॉमन है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक सूचना देने वाला हो गया, इन्फॉर्मर, जिसे मैं संचारक बोलूँगा, और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप इसे बोल सकते हैं प्राप्त करने वाला, मीन्स प्रापक। तो ये दोनों के बीच में जो कॉमन है इसी को हम संचार कहते हैं। और इसे में आप यदि जन जोड़ दो तो जन का मतलब लोग होता है, मतलब लोगों के बीच में संचार। तो आप ये भी बोल सकते हो इसको कि संचार एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं में सहभागी बनता है। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें सोर्स और लिसनर के बीच में इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है। इसके और भी अर्थ हो सकते हैं, संकेतों, सामान्य संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान, ये भी तो संचार ही है। व्यक्तियों के बीच संकेतों की सामान्य प्रणाली द्वारा सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया, ये भी तो संचार है। विचारों को प्रकट करने की कला, ये भी संचार है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों तक सूचना भेजने का विज्ञान, ये भी तो संचार ही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों में आमने सामने बैठकर होने वाली गपशप, टेलीफोन या मोबाइल पर होने वाली बातचीत, पत्र लिखना, ईमेल करना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो आज के युग में काफ़ी प्रचलन में है, फेसबुक, ट्विटर, माई स्पेस, लिंक्डइन एटसेट्रा, विभिन्न बहुत प्रकार के ऐप्स भी हम लोग के सामने हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, हाइक एटसेट्रा। पर अपने विचार व्यक्त करना, दूसरों के विचारों पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त करना, इसी के क्रम में किसी राजनेता या वरिष्ठ अधिकारी के भाषण, स्टेटमेंट, प्लान इत्यादि से संबंधित समाचार को समाचार पत्र में पढ़ना, रेडियो पर सुनना, आप मेरी बातों को अभी सुन रहे हो, है ना, ये भी एक संचार ही है। अब मैं कुछ साइकोलॉजिस्ट के अनुसार संचार का डेफिनेशन के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, जैसे कि चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार उन्होंने अपने अंदाज में इसका डेफिनेशन दिया है। संचार से आशय उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मनुष्य तथ्यों एवं अभिमतों का आदान प्रदान करता है। टेलीफोन, तार,
रेडियो अथवा इस प्रकार के अन्य तकनीकी साधन संचार नहीं हैं। यह स्टेटमेंट चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार है। मैं दूसरे साइकोलॉजिस्ट का नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर ली थायर। उन्होंने क्या बोला है, जब भी कोई व्यक्ति अपने अंतः तथा वाह उद्दीपकों के अर्थ व महत्व प्रदान करता है तो वह संचार उत्पन्न होता है। ये जो दो डेफिनेशन है, एक मिस्टर चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार और दूसरा है ली थायर के अनुसार, जो अपने अंदाज में इन्होंने अपना संचार के ऊपर डेफिनेशन दिया है। अब मैं संचार से संबंधित कुछ और बातें आपके सामने प्रकट करना चाहूँगा। संचार है क्या? यह विनिमय या सूचना संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन मौखिक, लिखित अथवा संकेतों में ही हो सकता है, लेकिन जिस रूप में हो वह अर्थपूर्ण संदेश होना चाहिए। बिना अर्थ के संप्रेषित संदेश जो ये संदेश है व्यर्थ है। हम इसी के दूसरे चरण में चलेंगे कि जो संचार का आखिर वुमेन एम्पावरमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है। क्या लिंग भूमिका को प्रभावित करने में तथा इसे फिर से रेनफोर्समेंट करने में जनसंचार के महत्व को आप नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज के युग में फीमेल का जो एक चेहरा है उसको बाजारीकरण में जनसंचार साधनों का विशेष महत्व है। जनसंचार ने महिला को एक मानवीय व्यक्ति के रूप में कम प्रस्तुत किया है, एक आकर्षक वस्तु के रूप में अधिक प्रस्तुत किया है। कोई भी कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां जब अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं तो उसके फ्रंट पेज पे या उसके इंटरनल पेजेस पे महिलाओं का चित्र जरूर दिखाती है। यहाँ तक कि दूरदर्शन हो या चलचित्र हो, मोबाइल क्रांति हो, इंटरनेट, जितने भी एडवर्टीजमेंट हैं महिलाओं की अर्धनग्न तस्वीरों से पड़े भरे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनसंचार ने वस्तु के बाजारीकरण के साथ साथ महिलाओं की गरिमा का भी बाजारीकरण कर दिया है। क्या वास्तव में महिला एक सजी सवरी आकर्षक गुड़िया की भांति ही है जिसका कार्य सिर्फ आकर्षित करना है? उसके पास बुद्धि, संवेदना तथा संवेग नहीं है? ये सवाल तो उठेगा ही। अतीत काल का यदि अवलोकन किया जाए तो महिलाओं को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था। उनका आकलन एक माता के रूप में, एक बेटी के रूप में होता था, परंतु धीरे धीरे बाजारीकरण के कारण जनसंचार के माध्यमों में केवल महिला ही छा गई। उसे भोग विलास की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। दूरदर्शन पर भी उसकी छवि को गिराया गया। समाचार पत्रों में भी उसको प्रत्येक वस्तु के साथ जोड़ दिया गया। जनसंचार माध्यमों के द्वारा महिलाओं को जिस प्रकार की भूमिका तथा पुरुषों को जिस प्रकार की भूमिका व्यक्त की जा रही है उससे समाज भी प्रभावित हो रहा है। यह साधन पुरुष को समर्थ, शक्तिशाली रूप में तथा शालीन स्वरूप में व्यक्त करते हैं, जबकि महिलाओं को एक सजावटी स्वरूप में आकर्षक वस्तु के रूप में शरीर की नुमाइश करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें इस सोच से निकलना होगा और हमें एक नए संसार और समाज का निर्माण करना होगा। हमें स्त्रियों को एक सम्मान के रूप में देखना होगा, ना कि उन्हें भोग विलास की वस्तु के रूप में देखना होगा। जनसंचार का यूज हम लोग को तो करना ही